प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्य परंपरा और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताओं के बारे में। आइए जानते हैं कृष्ण काव्य के बारे में। वैदिक साहित्य में कृष्ण की पूजा का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन महाभारत काल में संभवतः कृष्ण की पूजा होने लगी थी। 400 ईस्वी पूर्व मथुरा के आसपास कृष्ण की भगवान के रूप में पूजा होने लगी थी। आगे चलकर विष्णु के दो रूपों राम और कृष्ण के अवतारी पुरुषों के रूप में पूजा होने लगी। आलवार भक्तों ने 7वीं 8वीं शताब्दी में कृष्ण भक्ति का प्रबलता से प्रचार किया। उधर संस्कृत साहित्य में भी कृष्ण भक्ति का स्वरूप विकसित होने लगा था, लेकिन कृष्ण भक्ति को सर्वाधिक महत्व प्रदान करने का श्रेय तो श्रीमद् भागवत पुराण को ही जाता है। इसी ग्रंथ के आधार पर संस्कृत कवि कृष्ण भक्ति संबंधी काव्य रचते रहे। इसी संदर्भ में जयदेव के गीत गोविंद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जयदेव से प्रेरणा लेकर मैथिली कोकिल विद्यापति ने पदावली के रूप में कृष्ण काव्य की रचना की। स्वामी रामानंद, मध्वाचार्य, आचार्य निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और हित हरिवंश जैसे महान संतों के प्रभाव से भक्ति आंदोलन को विशेष बल मिला। इसमें भी निम्बार्क, चैतन्य, वल्लभ और राधा वल्लभ संप्रदाय आदि ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। आइए अब जानते हैं कृष्ण काव्य परंपरा के बारे में। यद्यपि विद्यापति से ही हिंदी में कृष्ण काव्य का आरंभ माना जाता है, लेकिन वे कृष्ण भक्त तो कदापि नहीं थे, बल्कि वे घोर श्रृंगारी कवि थे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति की लहर प्रवाहित हुई, उसका श्रेय स्वामी वल्लभाचार्य को ही दिया जाता है। उन्होंने पुष्टि मार्ग चलाकर ईश्वर की अनुग्रह की याचना की। पुष्टि मार्ग में अनेक भक्तों ने दीक्षा ली। इनमें अष्टछाप के कवि प्रसिद्ध हैं। ये हैं सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभनदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। यूं तो जयसी ने कान्हावत नामक महाकाव्य लिखा, जिसका आधार श्री कृष्ण का जीवन है, परंतु कृष्ण काव्य में आध्यात्मिक तत्वों का समावेश करने का प्रमुख श्रेय सूरदास को ही दिया जाता है। सूरदास का जन्म, मृत्यु और जीवन सभी कुछ विवादग्रस्त है। इन्होंने अपने गुरु स्वामी वल्लभाचार्य के आदेश पर वात्सल्य रस के पदों की रचना की और साथ ही राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण की माधुर्य भक्ति का गान किया। अष्टछाप के कवियों में इनका स्थान प्रमुख है। सूरसागर, सुरसारावली तथा साहित्य लहरी इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। कृष्ण काव्य की सभी प्रवृत्तियां इनके काव्य में उपलब्ध होती हैं। ये वस्तुतः सौंदर्य और माधुर्य के कवि हैं। ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप देने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जा सकता है। अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त तुलसीदास द्वारा रचित कृष्ण गीतावली, रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम तथा मीरा के नाम भी गिनवाए जा सकते हैं। चैतन्य संप्रदाय के माधवदास, राम सहाय, सूरदास, मदन मोहन, गदाधर भट्ट तथा चंद्रगोपाल भी कृष्ण कवि हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के कवियों में हित हरिवंश, दामोदर दास, हरिराम व्यास, ध्रुवदास, नागरीदास आदि प्रसिद्ध हैं। आइए अब जानते हैं कृष्ण काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। सबसे पहली प्रवृत्ति अर्थात विशेषता, लीला वर्णन। कृष्ण भक्ति काव्य का प्रमुख विषय कृष्ण की लीलाओं का गान है। कृष्ण भक्ति शाखा में वात्सल्य, सख्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति की प्रधानता है। वात्सल्य भाव के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाओं, सख्य भाव के अंतर्गत कृष्ण गोपी लीला प्रमुख हैं। मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों ने लोक रंजनकारी कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया है।
कृष्ण भक्त कवियों की लीला का एकमात्र प्रयोजन अखंड आनंद में जीवन की आध्यात्मिक परिपूर्णता की अभिव्यंजना करना था। इस लीला के उन्होंने अनेक रूप कल्पित किए। बाल गोपाल की वात्सल्यपूर्ण लीलाएं, सख्य रूप में लीलाएं तथा माधुर्यपूर्ण भाव की लीलाएं आदि समस्त मध्यकालीन हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य में व्याप्त हैं। सूर काव्य में कृष्ण लीलाओं का सबसे अधिक विस्तार है। सूरदास ने कृष्ण के प्रणय लीला वर्णन में एक निश्चित विवेक और निश्चित आध्यात्म भावना से काम लिया था, जो बाद में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा भुला दिया गया, जिसकी परिणति रीतिकाल में घोर लौकिक श्रृंगारिकता में हुई। आइए अब जानते हैं भक्ति भावना के बारे में। कृष्ण भक्ति का मूल आधार भगवत भक्ति है। पात्रों के भाव के अनुरूप इसकी परिणति वात्सल्य, सख्य, दास्य और माधुर्य भाव में हो जाती है। स्वामी वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टि मार्गीय भक्ति का प्रतिपादन किया है, उसके लिए भगवान का अनुग्रह अपेक्षित है। इसके लिए नवधा भक्ति का विधान मिलता है। वैसे कृष्ण भक्ति के सभी संप्रदायों ने माधुर्य भक्ति को अधिक महत्ता प्रदान की है। हालांकि कृष्ण काव्य के कवियों की भक्ति भावना निर्गुण और सगुण दोनों पर प्रकाश डालती हैं, परंतु फिर भी उनका अनुराग सगुण भक्ति की तरफ अधिक है तथा वे स्थान स्थान पर निर्गुण का खंडन भी करते हैं, क्योंकि वह मन, वाणी और कर्म से अगम्य है। आइए एक वर्णन देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब मन चक्रवत धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुण लीला पद गावे। अगली विशेषता भ्रमर गीत वर्णन। कृष्ण काव्य धारा के प्रायः सभी कवियों ने अपने भाव प्रकट करने के लिए भ्रमर गीत रचे। इस प्रकार के गीतों का प्रसंग विरह वर्णन शीर्षक में अधिक हुआ है। विरह दग्ध गोपियां उद्धव को खरी खोटी सुनाने के उद्देश्य से एक भौरे को संबोधित कर अपने मन के भाव प्रकट कर देती हैं। इस प्रकार गोपियां भ्रमर का आश्रय लेकर उद्धव एवं श्री कृष्ण को भला बुरा कहकर अपने मन की बातें कह डालती हैं। हिंदी में ये परंपरा भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण भक्त कवियों ने इसका बड़ी तन्मयता एवं कुशलता से चित्रण किया है। अगली विशेषता चरित्र चित्रण। इस काव्य में राधा कृष्ण तथा उनके विविध मित्रों का चरित्र चित्रण किया गया है। इन पात्रों के चित्रण की एक विशेषता है प्रतीकात्मकता। राधा माधुर्य भाव की भक्ति की प्रतीक है, कृष्ण परमात्मा है और गोपियां जीवात्माएं हैं। वे निरंतर प्रेम में व्याकुल होकर परम आनंद धाम कृष्ण में लीन होने के लिए व्याकुल रहती हैं। अगली विशेषता प्रकृति चित्रण। इस काव्य धारा के कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति का उद्दीपन और अलंकारिक रूप में विशेष चित्रण किया है। उद्दीपन रूप में उन्होंने यमुना की तरंगों, वन उपवन आदि का अपूर्व वर्णन किया है। जरा एक पंक्ति पर ध्यान दें। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। अगली विशेषता गीति एवं मुक्तक काव्य। कृष्ण काव्य गीति काव्य तथा मुक्तक काव्य होने के साथ ही संगीतात्मक है। कृष्ण काव्य में राग रागनियों का सुंदर संयोजन है। सूर, मीरा, हित हरिवंश, हरिदास आदि भक्त कवियों के पदों में गीति तत्व की प्रधानता के साथ संगीत की अपूर्व छटा है। प्रायः समस्त काव्य मुक्तक है, जिसका एक एक पद एक दूसरे से पूर्ण निरपेक्ष है। कृष्ण काव्य के ये मुक्तक आज भी संगीत के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखते हैं। अगली विशेषता मौलिक उद्भावनाएं। कृष्ण काव्य का मूलाधार भागवत पुराण है, परंतु इन कवियों ने इससे प्रेरित होते हुए भी अपने काव्य में कुछ मौलिक उद्भावनाएं, जैसे कृष्ण का रसिया रूप दिखाना, जबकि भागवत में कृष्ण गोपियों के बार बार आग्रह पर ही उनकी ओर उन्मुख होते हैं।
कृष्ण का लौकिक रूप दिखाना, जबकि भागवत के कृष्ण अलौकिक परब्रह्म है। राधा पात्र की सृष्टि, जबकि भागवत में राधा नाम का कोई पात्र नहीं है। हाँ, एक गोपी का जिक्र जरूर है। भागवत में गोपियों के प्रेम की पवित्रता निष्कलंक नहीं रहती। कृष्ण की अनुपस्थिति में बलराम मदिरा पीकर उनके पास विहार करते हैं, जबकि कृष्ण भक्त कवियों ने गोपियों की एकमात्र कृष्णोन्मुखता ही दिखाई है। अगली विशेषता, रस योजना। कृष्ण काव्य का मूल रस भक्ति ही है। हाँ, इस रस का पर्यवसान वात्सल्य, श्रृंगार तथा शांत रस में हो गया है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण रस वात्सल्य है। इसी प्रकार कृष्ण भक्त कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग एवं वियोग का भी बड़ा सजीव वर्णन किया है। संयोग की अपेक्षा इनका वियोग वर्णन उत्कृष्ट बन पड़ा है। इन रसों के अतिरिक्त वीर, अद्भुत तथा हास्य रसों का भी कृष्ण भक्त कवियों ने सरस चित्रण किया है। अगली विशेषता, अलंकार योजना। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने साहित्य में अलंकारों का प्रयोग बड़े स्वाभाविक और सजीव रूप में किया है। इनके काव्य में अलंकार साधन बनकर आए हैं, न कि साध्य बनकर। वैसे इनके काव्य में उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशोक्ति, उपमा आदि अलंकार विशेष रूप से प्रयुक्त छंद हैं। अगली विशेषता, छंद विधान। इस काव्य धारा के कवियों ने प्रमुख रूप से तो अपने काव्य में पद छंद का प्रयोग किया है, परंतु इसके अतिरिक्त चौपाई, सार, सरसी, दोहा, रोला, कवित्त, सवैया, छप्पय, कुंडलियाँ, गीतिका, हरि गीतिका आदि छंदों का प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है। अगली विशेषता, भाषा शैली। इस काव्य के सभी कवियों ने श्री कृष्ण की लीला स्थली की भाषा ब्रज भाषा को अपनाया है। वैसे ब्रज भाषा अपनी सरसता के लिए प्रसिद्ध है ही। इन कवियों ने उसकी सरसता में 4 चांद लगा दिए हैं। इन कवियों ने अपने काव्य में प्रसाद तथा माधुर्य गुणों, सभी शब्द शक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों आदि का खुलकर प्रयोग किया है। इनके हाथों में पढ़कर भाषा का रूप निखर उठा है। इन सभी विवेचनों के आधार पर यह सहज ही कहा जा सकता है कि कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास का ही साहित्य है। हाँ, यह केवल ब्रज संस्कृति का ही कोश नहीं है, बल्कि समग्र भारतीय संस्कृति का निरूपक काव्य है। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार काव्य में भारतीय सांस्कृतिक जागरण की रूपरेखा निहित है। यह काव्य संस्कृति के विरुद्ध जनतांत्रिक लोक संस्कृति के उन्मेष की समस्त अभिव्यक्ति है। इस काव्य में लोक रुचि और मानवीय रागों के उदात्तीकरण की प्रक्रिया निहित है। यह काव्य औपचारिकताओं, विधि विधानों, ज्ञान ध्यान, कुंठाओं, वर्जनाओं, मिथ्या मर्यादाओं, दबावों, तनावों से मुक्त करके मानव को आशा, आस्था, उल्लास और आनंद की उच्च मनोभूमि पर प्रतिष्ठित करता है।